जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आप के स्टूडियो में। हम लोग सीसीसी एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाया हूं। जो टॉप 30 फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ओवरऑल सिलेबस से हैं, काफी आसान है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग अच्छे से इसको देखें और तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम्स हमारे स्टार्ट होने वाले 8 तारीख से, यानी 8 मई से हम लोग लग जाएं। क्योंकि अब समय आपके पास बचा नहीं है। जितना मैंने वीडियो बनाया था, सारे वीडियो को एक एक करके सीसीसी एग्जाम्स प्रिपरेशन कर ले, देख ले। अगर कोई डाउट्स हो तो उसके बारे में आप क्वेरी करें, हम आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और ग्रेड भी अच्छे से लाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, एक एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। बहुत बड़े वीडियो भी नहीं बना रहे हैं कि जिससे लोगों को थोड़ा सा बोरियत भी होने लगते हैं। काफी लॉन्ग क्वेश्चंस है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, कैसे तैयार होगा। अगर वीडियो को कंसंट्रेशन होके 1 घंटे यानी इसी वीडियो के दौरान देख लिए तो भी आपके क्वेश्चन सारे रट जाएंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा भी गया है। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास समय भी कम है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टुडे इज द आजकल ज्यादातर प्रयोग में आने वाले डिवाइस है मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट। इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? तो आपके पास आंसर दिया ही है, यहाँ पे ऑप्शन सी है। ये आपका इनपुट डिवाइस है। ये मदरबोर्ड आपका बोर्ड है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है, सिस्टम यूनिट ये भी हमारे सीपीयू में ही होते हैं। तो चलिए आपका आंसर मिल गया आपको। ऐसे ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पास होने के चांसेस ज्यादा है। When a computer printer is report this output is का जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो आउटपुट कहलाता हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम, नन। अब सॉफ्ट कॉपी को अगर हम निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। यानी हार्ड कॉपी है। जब आप प्रिंटर से कोई चीज निकाल लेते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका ये सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। और यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? यूएसबी इनमें से किस प्रकार डिवाइस है, किस प्रकार की डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा आपका सेकेंडरी डिवाइस है? तो आप लोग खुद जानते हैं। इसमें से जो हमारा आंसर है वो जाएगा टर्टियरी। ये डिवाइस आपका है। आंसर थर्ड होगा, थर्ड का सी ऑप्शन। डॉट डॉट इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है रैम, बायोस, हार्ड डिस्क, कैचे। कौन सा होता है इसमें? आप कैचे। ये मेमोरी क्या करती है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में ये कम्युनिकेशन को मेंटेन करने का काम करता है। आपके कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होंगे, वन बाय वन आपके चलते रहते हैं। तो अगला, द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। आउटपुट डिवाइस संभव है। आउटपुट डिवाइस पॉसिबल टू क्या करता है आपका आउटपुट डिवाइस? व्यूइंग एंड प्रिंटिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा, इनपुट डेटा, नन ऑफ द एबव। तो आपका यही हो जाएगा, व्यूइंग एंड प्रिंटर डेटा। डेटा को क्या करता है? प्रिंट करने का काम करता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। आप देख सकते हो डाटा ओनली, डाटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, और हो जाएगा द प्रोग्राम। इसमें से डाटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, ये भी हमारा ऑप्शन सही है, चढ़ेगा। अब द सेट ऑफ प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, क्या कहते हैं? डेटा। प्रोसेस ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस कहेंगे उसको हम। Which of the following is an output device? अब इसमें से सबसे कुछ पूछा गया है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। तो इनमें से आपके आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? प्लॉटर, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट, ये भी इनपुट है। ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन ये हमारा क्या है?
आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन वर्क, गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सीयू, माउस, एएलयू और सीपीयू, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपके गणना, कैलकुलेशन, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट्स, इन सब का इसमें यूज होते हैं एएलयू में, अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट्स। डीवीडी इज बेस्ड ऑन यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, मीडिया टू स्टोर वीडियो डेटा ओनली, ऑपरेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी, कौन से इसमें यूज होते हैं? तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी है ये डीवीडी आपका। मैग्नेटिक डिस्क, आपको पता है कि डीवीडी में भी डेटा हमारे क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, डेटा को रखा जाता है, एक डिस्क टाइप के होते हैं, और इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, और इसे कहते हैं डिजिटल वर्साटाइल डिस्क कहते हैं। इसमें डेटा को डिस्क में रखा, ट्रैक और सेक्टर में रखे जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पहले का, मतलब 10वें का आंसर हमारा भी सही है, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी। अब ये आंसर तो सबको पता होगा, हर कोई इसको बता सकता है। 1 KB, 1 KB इज इक्वल टू कितने होते हैं? 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं। 1024 बाइट्स, 1000 कितने होते हैं? 20। आपको मेमोरी यूनिट में बताया गया था 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB, और ऐसे पीबी भी होते हैं जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। इन सब का यूज आपको मतलब याद कर बताया भी गया। 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या रखते हैं? हार्डवेयर रखते हैं, सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी, नन। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी दोनों रखे जाते हैं, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है ए मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सबको मैनेज करते हैं, मेमोरी को भी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर, ऑल ऑफ द अबव। पूरा आपका होगा ये आंसर हमारा सही है। सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बनाया गया, यदि किसी को इंग्लिश में समस्या है तो हिंदी में समझ लेगा, और हिंदी में तो इंग्लिश में कर लेगा, सब दोनों लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? MS डॉस है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कमांड बेस पे काम करता है, कमांड पे काम करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल 15 कमांड्स हैं। आपको पूरा कमांड प्रॉम्प्ट में बारे में बताया गया था कि MS DOS एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। Which extension is used for standard bitmap format for storing graphics? तो ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिटमैप वाले फॉर्मेट के लिए एक्सटेंशन का उपयोग .bmp, .wav, .xls और .jpg। तो ग्राफिक्स के लिए वैसे ये दोनों तो होगा नहीं, एक्सेल का है ये आपका अलग सबका दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 का WAV होगा, ये आंसर सही है। .wav वेब हो गया। Which of the following is an example of system software? इसमें से कौन से आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। इसको थोड़ा सा इसको इधर खिसका देते हैं, 1 मिनट। ऑल ऑफ द अबव।
ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए कंप्यूटर डज द फॉलोइंग, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है: मैनेजेज डिस्क एंड फाइल, मैनेजेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, मैनेजेज कंप्यूटर मेमोरी, ऑल ऑफ द एबव। कौन से क्वेश्चन इसमें सही होंगे आंसर? तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होगा। डज उबंटू नीड एंटीवायरस? नो, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑटो प्रोडक्शन करता है, इसमें ऑटो जो स्टोरेज ऑटो वायरसेस को डिटेक्ट कर लेता है खुद, इसमें किसी एंटीवायरस की आवश्यकता है नहीं होती उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी फ्री ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन, किसमें यूज होते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। इन लाइनक्स ए यूजर कैन लोड और अपलोड, लाइनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कर्नल मॉड्यूल्स, फाइल बेस। इसमें से कौन से हो सकते हैं? कर्नल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। Which command is used to copy files? All of the, इसमें से सारे कमांड्स हैं। दिस कॉपी भी कर सकते हो और कंट्रोल सी से भी कॉपी होती है, कॉपी कमांड से भी कॉपी होते हैं, इन सारे चीजों से कॉपी होते हैं। द टर्म NOS स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है, ट्रू होगा। NOS का पूरा नाम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS। The first page और वेबसाइट इज नॉन एज, पहले पेज को होम पेज, मेन पेज दोनों कह सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। Ubuntu डेस्कटॉप OS कैन आल्सो वर्क एज सर्वर, Ubuntu डेस्कटॉप OS सर्वर के रूप में काम करता है, सही है, ट्रू, सर्वर के रूप में भी काम करते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया गया था, इसमें 31 क्वेश्चंस हैं लगभग, और वो भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इसको देखिए। द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड, संबंधित फाइल के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? डेटाबेस कहेंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब फाइल्स? जी, वेब फाइल में .html भी होते हैं, .stm भी होते हैं। Linux was introduction by Linus Torvalds Good, Linux की खोज हमारे लाइनस टोरवाल्ड ने किया था 1991 में। यहाँ पे आपको दिया है एक नंबर, कंफर्म हो जाता है, लाइनस टोरवाल्ड्स 1991। What is the hyperlink shortcut key in LibreOffice Writer? CTRL के साथ की होता है, आंसर सही है। मिनिमम फॉन्ट साइज हमारे 2 होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, कम से कम 2 से स्टार्ट हो जाते हैं मिनिमम फॉन्ट साइज। व्हाट डू यू सी एट द बॉटम ऑफ MS वर्ड एंड राइटर विंडो? MS वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हो? सबसे बॉटम पे जो दिखता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। कौन सा कहेंगे? स्टेटस बार। व्हाट इज द प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कौन सा होता है, आप लोग इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में दे करके, मैं इसको छोड़ देता हूं। वैसे आपको मैं पिछले वीडियो में भी बताया था ये शॉर्टकट की, इसकी थ्योरी में भी बताया था, शॉर्टकट की हमने लिखाया भी था, सबका अलग अलग। तो आप इसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, Ctrl
शिफ्ट पी होगा कि कंट्रोल F2, कंट्रोल शिफ्ट O या कंट्रोल कॉन्स क्या होगा, आप आंसर दीजिएगा। आप लोगों के लिए दिया जा रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन केवल है, आप बताइएगा। तो क्वेश्चंस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच पहुंचता रहेगा। तो आज के लिए यहीं तक और मिलते हैं, नमस्कार।